हम सब लोग दुनिया में आने से पहले माँ के गर्भ में भगवान से वादा करके आते हैं कि प्रभु दुनिया में जाएंगे पर भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, आपको याद करेंगे। लेकिन जब संसार में आते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं और माया में फंस जाते हैं। राधा रानी ने कहा तुम जाओ, हम वचन देते हैं कि तुमको माया नहीं पकड़ेगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और सुखदेव जी के जन्म का कारण श्री नारद जी ने कथा को आगे बढ़ाया। कैलाश पर एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हुए। और महाराज एक दिन क्या हुआ, जोर की आंधी आई, अंडा गिरा और टूट गया। सुखदेव जी का जन्म नहीं हो पाया। अब नारद जी को लगा कथा आगे कैसे बढ़ेगी, तो भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा दे दी। नारद जी महाराज एक दिन बीड़ा बजाते, हरि गुण गाते, त्रैलोक में भ्रमण कर रहे थे। नारद जी को लगा कि मैंने सब जगह तो कुछ न कुछ करामात कर ही दिया है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी झगड़ा करवा दिया, लक्ष्मी और नारायण में भी झगड़ा करवा दिया, अब बच गए हैं भोले बाबा। इनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता। अब नारद जी को लगा कि अब हमें कैलाश पर जाना चाहिए और कोई लीला करनी चाहिए। सो नारद जी ने वीणा उठाई और कैलाश की ओर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी बीड़ा बजाते, हरि गुण गाते कैलाश पर पहुंच गए। मैया पार्वती बैठी थी, पार्वती बैठी थी। कहाँ रहते हो आजकल? नारद जी ने कहा कि मैया आजकल मैंने कहीं जाना आना थोड़ा कम कर दिया है, बंद कर दिया। मैया ने कहा तुम तो सदैव घूमने वाले, एक जगह ठहरते नहीं हो, बीड़ा लेके घूमते ही रहते हो। ऐसा क्या हो गया कि तुम अब आना जाना बंद कर दिए? कहा मैया जहाँ देखो सब लोग स्वार्थी हो गए, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ में। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थी हो गए। मैया पार्वती ने कहा नहीं नहीं नारद जी, दुनिया की तो नहीं जानती पर अपनी जानती हूँ। हमारे घर में तो बड़ा प्रेम है, हमारे भोले बाबा तो हमको बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा मैया बताओ कितना प्रेम करते हैं? तो कहा कि इतना प्रेम करते हैं कि वो हमसे कोई बात नहीं छुपाते। महादेव जी हमको हर बात बताते हैं।
जब वो ध्यान करने बैठते हैं, उनको राम जी का दर्शन होता है ना, कृष्ण का दर्शन होता है, तो सबसे पहले आके मुझे ही बताते हैं। अपना गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, पर भोले बाबा ने वो भी मुझे बता दिया। सब कुछ मुझे बताया, कोई दुराव नहीं है, कोई कपट नहीं है। नारद जी ने कहा अच्छा, जब सब कुछ बताया है तो एक और बात है जो आपको पता ही होगी। माँ ने कहा कौन सी बात? बोले एक बात बताओ कि जो भोले बाबा के गले में मुंडमाला पड़ी है, वो मुंडमाला किसकी है? सब पता है तो ये भी पता होगा। मैया पार्वती ने कहा नारद सब तो बताई, पर आज तक यही बात नहीं बताई। अब नारद जी तो पॉइंट की बात ही ढूंढते हैं। नारद जी ने कहा राम राम राम, क्या खाक प्रेम करते हैं? इतना ही नहीं बताया कि गले में माला किसकी पहन के घूम रहे, बताइए आपसे भी ज्यादा प्यारा उनको कौन है? अब माँ के मन में बात बैठ गई कि वास्तव में नारद कह तो ठीक ही रहा है कि मेरे से भी ज्यादा भोले बाबा को कौन प्रिय है कि उसकी माला पहन के घूमते हैं, और मुझे भी आज तक नहीं बताया। मैया ने कहा कि नारद तूने बहुत काम की बात बताई है, आने दो आज भोले बाबा को, आते ही खबर लगाऊंगी। नारद जी ने मन ही मन सोचा बस मेरा काम हो गया, मेरा काम। अच्छा देखो, नारद जी ऐसे महात्मा है ना कि नारद जी जिस घर में रोज झगड़ा होता हो, यदि नारद जी के चरण पड़ जाए तो झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन उल्टी बात भी है, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, अगर नारद जी के चरण पड़ जाए तो रोज ही झगड़ा होगा। ये ऐसे महात्मा है कि सब लगाते फिरते हैं झगड़ा। तो अब जैसे ही नारद जी ने कहा, मैया पार्वती ने कहा आज तुमने अच्छी बात बताई, आने दो बाबा को, आते ही खबर लगाती हूँ। रोज प्रेम कहते बड़ा प्रेम करता हूँ, यानी नाटक करते, सच्चा प्रेम नहीं करते। नारद जी ने सोचा अब अपना काम हो गया, उठाई बीड़ा और बजाते हुए निकल गए। रास्ते में भोले बाबा मिल गए। नारद जी ने कहा बाबा मैया इंतजार कर रही है, कुटिया में जल्दी ही पधारना। भोले बाबा समझ गए ये नारद यदि यहाँ से निकल के आ रहे हैं तो पक्का कोई न कोई करामात किए होंगे। जैसे ही भोले बाबा आए तो मैया एकदम रूठ के बैठी है। शंकर जी ने कहा देवी क्या हो गया, रोज तो तुम बड़ी प्रसन्न होके मिलती थी, आज रूठी बैठी हो, क्या हो गया? मैया पार्वती ने कहा रहने दो प्रभु, आप रोज रोज कहते हैं कि पार्वती मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाता, तुमसे कोई छल नहीं रखता, पर आप बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। शंकर भगवान ने कहा ऐसा क्या हो गया, क्या कपट किया हमने, क्या छल किया? बोले बताइए आपको हमसे भी ज्यादा कौन प्रिय है? कहा देवी ये तो तुम जानती ही हो कि मुझे सबसे अधिक मेरे भगवान राम प्रिय है, नारायण प्रिय है, और उसके बाद यदि मुझे कोई प्रिय है तो वो आप प्रिय है। पार्वती जी ने कहा एकदम झूठ कह रहे, वो तो भला हो नारद का कि उसने मेरी आंख खोल दी, आप एकदम झूठ बोल रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि नारद ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है, नारद की बात सुन के तुम हमसे झगड़ा कर रही हो। बोले नारद की बात सुन के नहीं, उसने तो सही बताया है, मुझसे भी ज्यादा कोई और आपको प्रिय है। भगवान ने कहा नहीं, कहना क्या चाहती हो? कहा बताइए किसके मुंडों की माला गले में डाल के घूमते हैं? आज तक मुझे ये बात बताई आपने, कौन हमसे भी ज्यादा प्रिय है? यदि हमसे प्रेम करते तो इतना तो बताया होता कि देवी ये किसके मुंड की माला है। शंकर जी मुस्कुराए, बस इतनी सी बात, इस बात के लिए तुम इतना नाराज हो रही हो?
सुनना चाहती हो ये मुंडमाल किसके है? बोले किसके है? तो कहा देवी ये मुंडमाल किसी और के नहीं, ये सारे मुंडों की माला तो आपकी ही है, मेरी है। बोले जब जब आप लीला के लिए रूप धारण करती हैं और अपने उस स्वरूप का त्याग करती हैं, तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपके हर एक स्वरूप का मुझे ज्ञान रहे, भान रहे। हर एक स्वरूप आपका मुझे इतना प्रिय होता है कि उस मुंडों की माला पिरो करके मैंने धारण कर लिया। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ। पार्वती जी ने आश्चर्य से देखा, बाबा क्या मेरे इतने जन्म हो गए? बोले हाँ। तो आप? शंकर जी ने कहा हम तो वही के वही हैं, हम तो वही के वही हैं। पार्वती जी ने कहा अभी तो हम सोचते थे कि आप केवल छल करते हैं, पर अब पता चला कपटी भी हैं आप। शंकर जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले एक बात बताइए, हमारे इतने जन्म हो गए और आप वही के वही बने हैं, कौन सी ऐसी बूटी खा रखी है कि हम बार बार मरते हैं, आप मरते ही नहीं, वही के वही बने रहते हैं। तो शंकर जी ने रहस्य की बात बताई। शंकर जी ने कहा कि देवी हमने अमर कथा का पान किया है और अमर कथा पान कर रखी है, जिसके कारण मैं अमर हो गया, मैं कभी मरता नहीं, मैं अमर हूं। तो मैया पार्वती ने कहा कि बाबा अब वो अमर कथा आप मुझे भी सुनाइए, मुझे भी अमर होना है, मुझे भी वो कथा सुननी है। अब मुझे और कोई जन्म नहीं लेना, अब इसी रूप में आपके साथ रहना है। मैया पार्वती ने निवेदन किया महादेव को कि बाबा अब यही स्वरूप मेरा आपके साथ रहे, जिस अमर कथा का पान आपने किया है वही अमर कथा का पान आप हमें भी कराइए। और महादेव जी से मां ने निवेदन किया, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मैया पार्वती भोले बाबा से निवेदन कर रही है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। सभी तालियां बजाते हुए हरि वो। जय जय। हरि बोल। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत
चाहते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले। वो मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा। अपने ये दोनों हाथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय हो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। बिन तेरे बाबा नाव चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना। बिन तेरे बाबा नाव चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना। बिन तेरे भोले नाव चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना। बिन तेरे भोले नाव चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अधियारी रात। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए हे महादेव। जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।